थैंक यू। मैं बहुत एक और छोटा-सा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली रियल मिल्क का रियल कॉस्ट क्या है? मतलब मिल्क का अगर रेट हम करें तो ₹50 से लेके ₹150 तक का रेंज है, तो वो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट कर देता है। तो रियल मिल्क का रियल कॉस्ट क्या है? कैसे हम जस्टिफाई उसको करें? श्रीकांत, तूने ऐसा प्रश्न उठाया कि मार्केट की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सामने, और जो आपको इंटरनेट के माध्यम से दूध पहुंचा देता है, और दुनिया में तो ऐसे ही दूध आता है, आप अमेज़न पे जाओ और आपको दूध पहुंचा है, भारत में भी ये शुरू हो रहा है। उस समय तुम प्राइस की बात करते हो, तो शायद बहुत लोगों को लगता है कि प्राइस की क्यों चर्चा हुई? मुझे लगती है कि मुझे करनी चाहिए। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। शास्त्रों में तो जो कहा है वो मैं आपको बताऊं। शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि सोने का सिक्का देके गाय का दूध और गाय का घी लीजिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आप दूध घी उधार करके भी खाओ, सोने का सिक्का देके आप गाय का दूध लीजिए। इसका मतलब हमारे पुरखों को कितना मालूम था कि सोने से भी कीमती है। तो सरकार उसका 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया वो मैं करने लगूं, तो मैं मेरे पुरखों की बात काट रहा हूं। एक, और मैं मेरी गाय की कीमत कम कर रहा हूं। अब मार्केट में तो चलता है कि अमूल का दूध का भाव क्या है, मार्केट में तो वो चलता है कि माही डेयरी क्या बोलती है, और मार्केट में तो एनडीटी भी तय करता है कि दूध का भाव क्या होना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है इस देश में कि अपनी माँ के लिए न प्यार है, न समझ है, न जिम्मेदारी है। और दूसरी माँ तो आज बहुत खुशी से आपके साथ बात करके बताऊं, लेकिन उसको मैं ज्यादा से ज्यादा मौसी कह सकता हूँ, काऊ को। तो काऊ का दूध ज्यादा महंगा, और उसके हिसाब से फिर हमारी माँ का, हमारी माँ के दूध की कीमत हो और वो भी कम हो, ऐसा चल रहा है। वो बड़ा एक या तो साजिश है, या तो नासमझपन है, या तो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, या तो हम ही हमारी माँ को, हम देसी दूध को, देसी गाय को नहीं समझ रहे हैं। ये तो सब मुझे लगता है, मैं तो पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि एक ही चीज। और मैं, अगर इस ऑडियंस में महिला है, वो मेरी माँ है, बहन है, मेरे मेरी मातृशक्ति है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो महिलाओं का आता है। हमारे गुजरात में यार दूध आटला भाव है, गाय दूध तो बहुत पातलू है, तुम्हारा दूध तो कई कलर होना की नहीं। दूध का भाव ज्यादा कैसे? और भैंस काली दिखती है लेकिन उसका दूध गाढ़ा है, तो उसका ज्यादा दूध का पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन देसी गाय का दूध, अब A2 वगैरह तो ठीक है, लेकिन अपनी अपने पास जो संपत्ति है उसका भी हमें पता नहीं। तो मुझे लगता है भाव तो जितना दे सकते हैं ना, इतना हमें देना चाहिए। ये भाव और अभाव, जिसका अभाव है उसका भाव ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन ये स्वभाव बनना चाहिए। भारत का तो स्वभाव था हर बात में बैलेंस, लेकिन हम, क्योंकि हम झूठ के पक्षधर ही नहीं थे, लेकिन झूठा ज्यादा बिकता है और अच्छा है। अब देखो, दूध को बेचने के लिए, अब मैं सबको जानता हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई बड़ा अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट लोग अपनी फील्ड के, लेकिन वो सब दूध बेचने लगे हैं। तो मुझे तो इतना आनंद आता है कि लोगों को देसी दूध देने के लिए आप अपना मूल काम छोड़ के लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, खुद समझे हैं, दूसरों को देना चाहते हो, तो फिर ये आपकी बात ना समझ पाए ऐसी महिलाएं हमारे देश में कैसे हो सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि गाय के दूध का भाव में क्या बोलूं। लेकिन मैं तो शास्त्र को पकड़ के फिर से दोहराता हूं कि सोने का सिक्का भी देना पड़े तो देखे आप गाय का दूध और गाय का घी लीजिए। ठीक है श्रीकांत?